डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर 15 जनपथ रोड पे नई दिल्ली में आप सबका इस्तकबाल है। ये जो शायरी के भारत के रसिया, ये जो तहजीब और अदब की शक्ल में चंद चेहरों की शक्ल में सिमटी हुई भारत की वो तहजीब और इतिहास मौजूद है, इन फूलों की खुशबू के दीवाने के तौर पे आप सब लोग यहाँ जमा हो गए हैं। ये मुशायरों की पुरानी रवायत रही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कौमी यकजहती, इश्क व मोहब्बत, प्यार और इंसानी हुकूक का पैगाम हमेशा हम पेश करते रहे हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय जो एक मिनिस्ट्री है, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी मेहनतों से, अपनी मशक्कतों से, अपनी कुर्बानियों से और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तौर पे संपर्क, संवाद और समन्वय के तौर पे आज इस मिनिस्ट्री को तहजीब, अदब, सकाफत, शायरी और कविता की ओपन यूनिवर्सिटी बना दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने देशवासियों से प्रेम किया, उर्दू वालों से मोहब्बत की, अल्पसंख्यक से मोहब्बत की, तो ये मुशायरों की एक वो नहर जारी कर दी जिससे आप लोग प्यास बुझाते रहेंगे। एक बार तालियां और उनके लिए हो जाएं। सबसे पहले तो यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मौजूद सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को का बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में मुल्क के तमाम जाने माने शोराए-ए-किराम हैं, सब मीडिया अदब और तहजीब से बहुत नजदीकी के साथ जुड़े हुए जनाब मिर्दुल साहब हैं, जो न्यायाधीश हाई कोर्ट में जज भी हैं। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लखनऊ की अदब और तहजीब से बहुत जुड़े हुए सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, और हमारे अतुल अंजान जी जो मुशायरों को बहुत गांव और नीचे तक उनकी संदेश को हमेशा ले जाने का काम करते रहे हैं, वो मौजूद हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे जफर इस्लाम साहब हैं, उनके पूरा फैमिली है, और भी हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन आतिफ रशीद साहब हैं, और भी यहाँ पर मौजूद तमाम इम्पोर्टेंट लोग। मैं सबका जो है वो खैर मकदम करता हूँ, और जो लोग डाइस पर बैठे हुए हैं, मैं नाम लेने की जरूरत नहीं समझता क्योंकि कई बार नाम लिए जा चुके हैं। मैं उन सब का खैर मकदम करता हूँ और स्वागत करता हूँ। हम आज़ादी के, अभी मनीषा दुबे जी ने कहा जैसा कि हम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और इस 75 सालों में हमारे मुल्क ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत ही संकट भी देखे, चुनौतियां भी देखी और संघर्ष भी देखे, और हर संकट, हर चुनौती, हर संघर्ष में हमारी जो साझा तहजीब रही है, साझा संकल्प रहा है, उस संकल्प ने हमें विजय दिलाई है और अपने विजय पताका पूरी दुनिया में फहराई है। आज हिंदुस्तान शुक्रगुजार है, ऋणी है उन स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों का, जो आज मेरे वतन को मेरे चमन के तौर से आज हम हिंदुस्तानी याद भी करते हैं और उसमें रह करके महसूस भी करते हैं। आज जो है वो कई चुनौतियां हमने इस दौरान, इन 75 सालों में, कहीं भूकंप आया होगा, कहीं पे तूफान आए होंगे, जंगें हुई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती इस दौरान हमारे मुल्क ने महसूस की है, जो दो चार हुआ है मुल्क, वो है कोरोना की चुनौती। लगभग 1 साल पहले ये चुनौती न सिर्फ मेरे मुल्क में आई बल्कि पूरी दुनिया में इसने अपने पैर पसारे और पूरी दुनिया इससे दो चार हुई। लेकिन समाज का संकल्प, समाज का संयम, समाज की सावधानी और सरकार के संसाधन और सुविधाओं ने आज उस कोरोना के कहर से भारत को मुक्त कराने के रास्ते में खड़ा किया है। हम लोग पढ़ते थे कि जिस वक्त जो है वो
100 साल के बाद इस तरह का महामारी हम देख रहे हैं। हम लोग पढ़ते थे कि लगभग 1918 में इसी तरह की एक महामारी आई थी जिसे कहते थे स्पेनिश फ्लू। वो हम में से बहुत ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना, देखा होगा, सुना है सिर्फ। और उस वक्त हमारे मुल्क की आबादी थी 30 करोड़, जिसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। और उस 30 करोड़ में 2 करोड़ लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी 1918 में, जब स्पेनिश फ्लू आया। और उस 2 करोड़ में जो है वो 80% लोगों की डेथ भूखमरी की वजह से हो गई थी। आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में चल रहा है। जो गरीब हैं, जो कमजोर तबके हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। लगभग आज जब हम बात कर रहे होंगे तो 70 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है, जो दुनिया के किसी भी मुल्क से, क्योंकि इतनी आबादी किसी मुल्क की नहीं है, तो अगर आप रेशियो में भी देखेंगे तो किसी भी मुल्क से ज्यादा है। हम इसी संकल्प के साथ और इसी सोच के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। और अड़ोस पड़ोस में जो कुछ होता है देखते हैं तो दिल दहल जाता है, और हमें अपने ऊपर फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इस भारत माँ की धरती पे रह रहे हैं, जहाँ पर कि भाईचारा भी है, सौहार्द भी है, और ऐसे तमाम शोराए अकराम भी हैं जो कि भाईचारे और सौहार्द के झंडे को बुलंद करते रहे। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, और मैं अपनी बात हमारे जो सदर साहब हैं, हसीब शोध साहब, उन्हीं के शेर से अपनी बात को खत्म करूंगा। नफरतें खत्म करो, प्यार करो, प्यार करो। नफरतें खत्म करो, प्यार करो, प्यार करो। पेड़ जो सूख रहे हैं उन्हें फलदार करो। एक पड़ोसी की सदा एक पड़ोसी न सुने, एक पड़ोसी की सदा एक पड़ोसी न सुने, इतनी ऊंची तो खुदाया न ये दीवार करो। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सबका।